नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। बिग ब्रेकिंग पर खास नजर रहेगी, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए, खास खबरों के लिए सहयोगी श्रद्धा भी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बनी हुई है। और शुरुआत हम छत्तीसगढ़ से मिल रही एक बिग ब्रेकिंग से करने जा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है और धमाकेदार भी आप इसे कह सकते हैं। प्रवक्ता है सच्चिदानंद उपासने और उन्होंने पार्टी को आईना दिखाया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे के बीच बड़ा बयान, यानी आईना दिखाना, दर्द दिखाना। दर्द की जो बयानी है वो भी उस दौर में जबकि संघ प्रमुख वहां पहुंचे हुए हैं। 15 साल तक निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से आज ये हालात बने हैं। 15 साल में हमारी पार्टी में बहुत से ऐसे दुर्गुण आ गए, जनता ने देखा हम क्या थे और क्या हो गए। परिक्रमा करने वालों को तवज्जो से पार्टी को नुकसान हुआ। निर्णय लेने में आज बहुत देरी हो रही है। निर्णय की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा निष्ठावान कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए। 8 मिनट का वीडियो है ये, दर्द का जो वीडियो है ये 8 मिनट का है। सोचिए 8 मिनट में क्या क्या नहीं कहा गया होगा पिछले 15 सालों को लेकर। हमने जो सत्ता यहां पर संभाली उसमें बहुत से दुर्गुण मुझको स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है किसी प्रकार से, कि बहुत से दुर्गुण हमारे में आए हैं। जनता हमसे जो चाहती है, जनता हम पर देखती है कि हम क्या थे क्या हो गए, ये जनता बारीकी से हम पर नज़र रखती है। और जब हम पर नज़र रखती है तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम भी हमारे पार्टी को भुगतने पड़ते हैं, व्यक्ति को तो नहीं भुगतने पड़ते। और जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिले, यह जो जनसंघ की पहचान थी कि काम करने वाला कार्यकर्ता कभी पद के लिए दौड़ता नहीं था, किसी को बोलता नहीं था। संगठन मंत्री उस पर वाच करते थे कि कौन कार्यकर्ता पार्टी के लिए निष्ठा से काम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। पराक्रम परिश्रम ये होना चाहिए। परिक्रमा को महत्व जिस दिन से मिलने लग जाता है उस दिन से हमारा पतन हो जाता है। हम अपने असलियत को ध्यान रखें। 15 वर्षों तक हम शासन में रहे, अभी भी वो कार्यकर्ता उत्साहित है। आवश्यकता इस बात की उसको स्नेह मिले, उसको प्यार मिले, उसके पीठ पर कोई हाथ रखे, उसको कोई पूछताछ करे। कार्यकर्ता पद का भूखा नहीं है, कार्यकर्ता स्नेह का भूखा है। कार्यकर्ता पद का भूखा नहीं है, कार्यकर्ता स्नेह का। इससे आप हास्यास्पद दौर में भी लें तो कोई बुरा नहीं मानेगा। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, दो बातें हैं। एक, दुर्गुण दिखाने का जो वक्त है वो बड़ा सोच समझकर तय किया गया। दूसरा, निष्ठावान कार्यकर्ता ने इतनी देर कर दी, उसे तो पहले ही खुलकर बोलना चाहिए था, फिर चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो या संगठन हो। अवधेश, देखिए, बीते 15 सालों में छत्तीसगढ़ भाजपा जो एक धड़ा है वो कहती है कि 4 लोगों की इर्द गिर्द हुई पार्टी पूरी घूमने लगी। जब तक सत्ता रही तब तक सत्ता के नशे में जो तमाम ये 4 लोग रहे, अपनी मनमानी से रबर स्टैंप अध्यक्ष से लेके तमाम जो संगठन के पद रहे उन तमाम जगहों पे रबर स्टैंप को बैठाया गया और 4 ही लोग सत्ता का संचालन करते रहे, संगठन का संचालन करते रहे। अब चूंकि बीजेपी 15 सालों के शासन करने के बाद महज 15 सीटों पे और उपचुनाव के बाद 14 सीटों पे आके थम गई, तो ऐसे में अभी भी जो वक्त है और अभी भी जो बीजेपी संगठन के भीतर की जो स्थिति है वो केवल 4-5 चेहरों के इर्द गिर्द ही घूमती है। और इस बात का विरोध जो पहले करते थे वो अब भी उसी बात का विरोध कर रहे। लेकिन एक पहला मौका आया है तकरीबन 1.5 साल बाद, सत्ता जाने के बाद, मोहन भागवत के रायपुर में होने के दौरान, कि संघ से जुड़े एक बेहद ही सीनियर जो लीडर है, सच्चिदानंद उपासने पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे, अभी फिलहाल प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी संभाल रहे, उन्होंने 8 मिनट का वीडियो जारी करके तमाम बातें कही है। जो अंदरूनी पार्टी के भीतर जो अंदरूनी गुटबाजी है उन तमाम चीजों को उजागर किया है। ये बात सच है कि बीजेपी में बीते 15 सालों में देखने को मिला, हमारे दर्शकों ने भी देखा और हम लोगों ने भी करीब से देखा कि पराक्रम की जगह में परिक्रमा करने वाले जो कार्यकर्ता रहे उन्हें नेता बना दिया गया, उन्हें बड़े बड़े स्थानों पे पहुंचा दिया गया। लेकिन जो संघ से जुड़े पृष्ठभूमि के लोग रहे, जो धरातल से जुड़े लोग रहे, वो 15 सालों में कहाँ विलुप्त हो गए, उन्हें अब खोजने की आवश्यकता पड़ गई है। और आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में जवाब चाह रहा हूं। एक बड़ा अहम सवाल यह है कि क्या वाकई ये दुर्गुण दिखाए जा रहे हैं या किसी और के जरिए दिखवाए जा रहे हैं? अगर किसी और के जरिए दिखवाए जा रहे हैं तो ये बड़ी हलचल ले आएगा राजनीति में। और वैसे भी बड़े करिश्माई व्यक्तित्व 2 दिन के दौरे पर हैं। बिल्कुल, देखिए, दरअसल निशाना वही है कि जिस वक्त मोहन भागवत समीक्षा कर रहे हैं, बीजेपी सत्ता संगठन जो सत्ता में अब है नहीं, संगठन के बेहतरी के लिए जो समीक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे में ये संदेश उन तक पहुंचे, ये बातें निकल के सामने आए।
जो लोग भी ये खबर को देखेंगे, जो लोग भी न्यूज 18 को देखेंगे, या जो लोग भी विभिन्न माध्यमों से सच्चिदानंद उपासने की बातें को सुनेंगे, निश्चित तौर पे हलचल होगा। और हलचल इसलिए भी होगा क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी को एक ऐसे आक्रामक पार्टी से लड़ाई लड़ना है जो न केवल सत्ता में बल्कि सत्ताधारी दल के कभी जो आक्रामक है वो बीजेपी उसके सामने कहीं ठहरती दिखाई पड़ नहीं रही है। शायद यही वजह है कि सच्चिदानंद उपासने का जो दर्द है अब वो खुल के सामने आ चुका है। लेकिन सवाल यही है कि दर्द दिखाने से क्या होगा जब तक इससे कुछ निर्णय नहीं हो जाता। तो अब देखना होगा कि मोहन भागवत के दौरे के समय ये वीडियो को जारी करना, इस दर्द को बताना, पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों को उजागर करने के बाद क्या कुछ बदलाव होता है। में ऐसी बात में दबा के चली आई और गलत वक्त पर शायद ये बात निकल गई है, शायद सही वक्त पर निकली हो। शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश की सियासत का जिक्र करेंगे, बिकाऊ बनाम टिकाऊ, दिलचस्प खबर के लिए रुक करेंगे न्यूज रूम का। सहयोगी श्रद्धा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ओवर टू यू श्रद्धा। ललित, और बिकाऊ टिकाऊ नारे के बीच अब शिवराज सिंह चौहान ने, सीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम उनकी पार्टी यानी कि चुनाव के लिए तैयार है। अब मुख्यमंत्री की इस ऐलान के बाद से प्रदेश में उपचुनाव की जो सुगबुगाहट है वो काफी तेज हो गई है। और आज ही चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की वर्चुअल, जिसमें वीडी शर्मा मौजूद थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। तो यानी कि कुल मिलाकर अब ये सुगबुगाहट बहुत तेज हो चुकी है कि उपचुनाव जल्द हो सकते हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तैयार हैं। एमपी में उपचुनाव की तारीख तय हुई नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग अपने शबाब पर है। कांग्रेस के 15 अगस्त पर कमलनाथ के ध्वजारोहण के दावे से शुरू हुए जुबानी तीर अब उपचुनाव में बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए जैसे नारों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी में है कांग्रेस। कांग्रेस के लिहाज से यही वो नारा है जो उसे सियासी रणभूमि में बीजेपी के मुकाबले बढ़त दिलाएगा। अब कांग्रेस उपचुनाव में इससे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रही है। आज जनता जागरूक है और जनता जानती है देश में जनता जिसको जनमत देती है, और अगर वो जनता के जनमत का अपमान करता है, जनता के जनमत को बेचने का काम करता है, ऐसे लोगों को जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है। आप देख लीजिए 25 बिकाऊ गए हैं, 25। हमारे वहाँ उस समय ये धंधा नहीं चलता था बिकाऊ वाला। प्रेमचंद गुड्डू जब टिकट नहीं मिला छोड़ के चले गए थे एक आध बार, तो वो बिके हुए नहीं है। तो बिके हुए बच्चा बोल रहा है 35 करोड़, किसी ने 50 करोड़ लिया। तो 25 लोगों की सूची है। ये एक आध बीजेपी से वापस कांग्रेस के ही डीएनए था ना उनमें, गुड्डू एंड कंपनी में। 15 अगस्त को कमलनाथ के हाथों ध्वजारोहण के दावों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले ही तंज कस चुके हैं। साथ ही चुनावी चक्रव्यूह रचने में जुटी बीजेपी काफी पहले से मैदान में डटी है। लगातार बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। वहीं कांग्रेस के नारे पर पलटवार बीजेपी ने भी किया। शिवराज सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कहते हैं कांग्रेस के पास उपचुनाव में उतारने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है। मैं जहां तक देख रहा हूं कि कांग्रेस को उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे, यहाँ तक कि वो भाजपा में ही कैंडिडेट ढूंढने की प्रयास कर रही है, तलाश कर रहे हैं। ये तो उनका हाल है। तो उम्मीदवार खुद के पास नहीं है और तुम बिकाऊ टिकाऊ के नारे दे रहे हो, तुम्हारे नारे सुनेगा कौन? ऐसा है, कांग्रेस जो अपने विधायक हैं ऑलरेडी उन्हीं को नहीं संभाल पा रही। पहले 22 गए, उसके बाद भी एक एक करके। अगर कांग्रेस का काम ठीक होता तो लोग कांग्रेस नहीं छोड़ते। तो वो अपने खुद आत्ममंथन करें, दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है और जनता उपचुनाव में बता देगी कि वो किसके साथ है। बीजेपी को चुनाव करवाती है, चुनाव आयोग तय करते हैं और चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव करवाए, हम तैयार हैं। हालांकि एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर एक बार फिर कहा है कि बीजेपी बस चुनाव तक खैर मना ले, अगली दफा तो झंडारोहण कमलनाथ ही करेंगे। उधर उपचुनाव में हो रही देरी पर बीजेपी कहती है कि चुनाव बीजेपी या सरकार नहीं कराती, हम तो तैयार हैं। यानी कोरोना संक्रमण के चलते अगर चुनाव टलते भी हैं, ऐसे में उपचुनाव तक बढ़त तो हर हाल में बनी रहनी चाहिए। ये कोशिश कांग्रेस बीजेपी दोनों की है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल।
और उपचुनाव टालने के कांग्रेस के आरोप पर मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार है, कांग्रेस अपने घर को देखे। कांग्रेस इस तरीके की बातें क्यों करती है? बार बार के चुनाव टाल रहे हैं, जानबूझ के टाल रहे हैं, और सारी जो सीटें हैं वो नतीजे सामने आएंगे तो ये सारी सीटें हार जाएंगे। इस तरीके के जो आरोप हैं आपको क्या लगता है कि वो क्या दिखाता है? कांग्रेस क्यों ऐसा? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस जो अपने विधायक हैं ऑलरेडी, उन्हीं को नहीं संभाल पा रही। पहले 22 गए, उसके बाद भी एक एक करके। अगर कांग्रेस का काम ठीक होता तो लोग कांग्रेस नहीं छोड़ते। तो वो अपने खुद आत्ममंथन करें, दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, और जनता उपचुनाव में बता देगी कि वो किसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी पूरी प्रदेश में जो जन योजनाएं हैं उनको लागू कर रहे हैं और उनका काम कर रहे हैं। संबल जैसी योजना को पुनः लागू किया गया है। अनेक बिजली के बिल कम करने के लिए भी जिनके 100 रुपये बिल थे उसको 50 रुपये किया गया, जो 400 रुपये थे उसका 100 रुपये किया गया, और जिन लोगों के 400 से ज़्यादा थे उनके हाफ किए गए। तो ऐसे कोरोना काल में अनेक जो कठिनाइयाँ जनता की हैं उनको पूरा सॉल्व करने में हमारी सरकार काम कर रही है। प्रभुराम चौधरी जी इस वक्त उनसे बात कर रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस को जवाब दिया है कि चुनाव कब कराने हैं, कैसे कराने हैं, ये चुनाव आयोग तय नहीं करता है। और जहां तक बात कांग्रेस के आरोपों की है तो फिर ये जनता तय कर देगी उपचुनाव में कि आखिरकार वो किसके साथ खड़ी है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही राज्यसभा सांसद यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, कल इन दोनों की इंदौर में मुलाकात होनी है। और अब इस होने वाली मुलाकात पर सियासी आलोचकों की निगाहें गड़ गई हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में धुर विरोधी रहे और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे दोनों दिग्गज नेताओं के मिलन से एक बार फिर मालवा की सियासी तस्वीर बदलने की संभावना है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सिंधिया अपने पहले इंदौर दौरे में कैलाश विजयवर्गीय के घर जाकर अपने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एमपीएससी चुनाव में सिंधिया जी और कैलाश विजयवर्गीय जी और रमेश मेंदोला जी का गुट एक धुर विरोधी रहे, और अभी रमेश मेंदोला को जो मंत्री नहीं बनाएगा उसमें कहीं न कहीं सिंधिया जी का भी हस्तक्षेप माना जा रहा है। तो एक अंदरूनी नाराजगी जो कैलाश विजयवर्गीय के खेमे में सिंधिया जी को लेकर, उस खाई को पाटने के लिए, उसकी लीपापोती करने के लिए ये सिंधिया जी का दौरा है इंदौर में, कि क्योंकि रमेश मेंदोला जी सागर के प्रभारी हैं और इन किन प्रकार उनके तुलसी सिलावट जी को चुनाव जिता दें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सावेर में तुलसी सिलावट जी का घोर विरोध है और भाजपा का कार्यकर्ता और वहाँ के नेता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जिस दिन सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, निसंदेह उस दिन सारे मनमुटाव और जो भी था सब खत्म हो गया, क्योंकि पर्सनल तो कुछ था नहीं, सब आइडियोलॉजी को लेकर था। अब मगर क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो जिस दिन आए उसी दिन कैलाश विजयवर्गीय जी की उनसे दिल्ली में भेंट हो गई थी, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई थी। और अब वो आ रहे हैं तो क्योंकि उनका अपने आप में क्रेज़ है तो हम लोग भी बहुत खुश हैं और हमारे आसपास के लोग भी बड़े खुश हैं। तो कल यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर जाएंगे, लेकिन उनके इस इंदौर दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आ रही है। सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल श्रद्धा, और जो खबरें अभी हमने सुनी कि नाराज है मेंदोला, वो मेंदोला जो महासचिव की मौजूदगी में, विजयवर्गीय की मौजूदगी में पूरा काम देखते हैं, वो सिंधिया के दौरे में शामिल नहीं होंगे। बड़ा अपडेट, ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से अलग हुए विधायक रमेश मेंदोला। सिंधिया का रमेश मेंदोला के घर जाने का कार्यक्रम वो रद्द हो गया। सिंधिया का दौरा संशोधित भी करना पड़ा। इंदौर में अब सिर्फ ताई और भाई, ताई यानी सुमित्रा ताई और भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय, इनके घर सिंधिया जाएंगे। सांवेर सीट को लेकर बीजेपी ऑफिस में वो बैठक भी लेने वाले हैं। पहले रमेश मेंदोला के घर जाने का कार्यक्रम था। बताया यह जा रहा है कि मंत्री न बनाए जाने से रमेश मेंदोला नाराज हैं। सांवेर से वो लगातार दूरी बना रहे हैं, जबकि सांवेर की उन पर जिम्मेदारी है। सांवेर से तुलसी सिलावट और बीजेपी दोनों की साख जुड़ी हुई है। 14 अगस्त को सांवेर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी मेंदोला गायब थे। तुलसी सिलावट ने लड्डू बंटवाए, उससे भी मेंदोला गायब रहे। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं। और एक बार फिर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए न्यूज रूम चलेंगे। ओवर टू यू श्रद्धा। जी ललित, और आज पुण्यतिथि है
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और उन्हीं की पुण्यतिथि पर बीजेपी दफ्तर में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आपको बता दें कि सीएम ने अपने संबोधन में ये कहा कि खुद नेहरू जी ने अटल जी के लिए कहा था कि एक दिन ये लड़का देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और वो बने और सबको साथ लेकर चले। लोकसभा में उन्होंने सरकारी नीतियों की आलोचना की थी और भाषण उनका ऐसा मनमोहक था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जब एक विदेशी मेहमान से परिचय कराना था तो नेहरू जी ने यह कहा था, यह अटल बिहारी वाजपेयी भारत के उदीयमान नेता, ये एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। अटल जी का नाम हमें विकास की प्रेरणा देता रहेगा। भोपाल में उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी और अटल जी का जन्मदिन 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। और अटल जी की पुण्यतिथि पर उनको प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की और उन्हें ट्वीट किया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि उनकी उदारवादी सोच और सिद्धांतों को नमन, जिन्होंने उनको स्पष्टवादी और लोकप्रिय बनाया। और बीजेपी पर हमेशा हमलावर रहने वाले यानी कि जीतू पटवारी, उन्होंने भी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। उन्होंने उनको याद करते हुए ट्वीट किया कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने दल के नेताओं को राजधर्म के पालन की नसीहत दी, उन्हें मेरा सादर नमन। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर उन्हें भारतीय राजनीति के ध्रुव तारा बताकर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज वो दतिया पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर लोगों की, नागरिकों की समस्याएं सुनी। उसके बाद वो ग्राम कटेली पहुंचे और यहां पर कामगार सेतु स्ट्रीट वेंडर योजना का शुभारंभ किया। डॉक्टर मिश्रा ने कटेली ग्राम में स्ट्रीट वेंडर लोन योजना के तहत 119 कामगारों को 11,90,000 की राशि स्वीकृति के प्रमाण पत्र बांटे और 110 और कामगारों को बाद में राशि दी गई। इसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नोनेर ग्राम सभा पहुंचकर कई परिवारों से मिलकर मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद गृह मंत्री नुनवाहा ग्राम पहुंचे और यहां भी स्ट्रीट वेंडर लोन के तहत 190 कामगारों की लोन की राशि स्वीकृत करने के प्रमाण पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मजदूरों की चिंता करने वाली केवल भाजपा है। पूरे के पूरे मजदूरों की चिंता करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे नेता दिल्ली के प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहा सो करके दिखाया। और खबर भोपाल से, जहां पर अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को की नोटशीट को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस मामले में नए सिरे से पॉलिसी मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद बनेगी। वहीं जीतू पटवारी ने मोहन यादव से गुमराह ना करने की बात कही है। मेरा अपने वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से, उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी से अनुरोध है कि आप कम से कम जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान है, अभी आपने जो प्रक्रिया प्रारंभ की है, केवल 900 अतिथि विद्वान अंदर आ रहे हैं, आप सब पूरे अतिथि विद्वानों को अंदर लीजिए। उनका क्या उद्देश्य है मैं नहीं कह सकता इस संदर्भ में, लेकिन हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे पंडाल में आकर जो हमारी मांगों का समर्थन किया था, विधानसभा में जो हमारी मांगों के लिए गतिरोध उत्पन्न किया था, और जैसा कि वो पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि हमने नोटशीट तैयार करी थी उनके नियमितीकरण के लिए, तो उस पर ध्यान दीजिए उस पे और उसको पूरा कीजिए और फॉरेन आउट विद्वान को व्यवस्था में लीजिए। अपने की तैयारी भी केवल 900 अतिथि विद्वानों की है और 1800 अतिथि विद्वान फॉलन आउट हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बाकी के 900 अतिथि विद्वान कहाँ जाएंगे। साथ ही साथ जो नियमितीकरण की बात हो रही है, मंत्री जी कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी नोटशीट नहीं बनाई थी, तो नोटशीट की एक प्रति है मेरे पास जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है, माननीय जीतू पटवारी जी जो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री थे उनके साइन है कि कैबिनेट में हमारे द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया है कि अतिथि विद्वानों को नियमित किया जाए और जो गैर योग्यताधारी उन्हें 4 साल का समय दिया जाए और
नियमितीकरण समय योग्यता पूर्ण होने के बाद उनका नियमितीकरण किया जाए। तो जिस तरीके से अधिकारी उनको घुमा फिरा रहे हैं और बरगला रहे हैं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं पंडाल में आकर के कहा था कि अतिथि विद्वानों का जो सिलेक्शन होता है वो पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया से होता है और पूरे भारत में मेरिट के अनुसार होता है। तो जब वो स्वयं इस बात को मान रहे थे तो आज वो कहाँ गायब हो गए हैं। पूरी फॉर्मेलिटी चॉइस फिलिंग के अनुसार लगातार 2 महीने की एक्सरसाइज के बाद पूरी की थी। सिर्फ उनको परिपत्र, आमंत्रण या निमंत्रण देने की एक प्रोसेस होती है सरकार विभाग के अनुसार, वो बची थी। मोहन यादव किसी भी प्रकार से मंत्री जी से आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि गुमराह न करें। आप सार्वजनिक करें वो फाइल जिसमें ये आप कहते हो कि आदेश नहीं हुए थे, अतिथि विद्वानों की प्रक्रिया नहीं हुई थी। प्रक्रिया पूरी हुई थी। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना, राजनीतिक गंध, राजनीतिक प्लस माइनस, इससे बच के काम करना चाहिए। दोबारा से चॉइस फिलिंग के लिए विचार कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी बचे लोग हैं उसके संबंध में निर्णय हो रहे हैं, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार में उन्होंने ढिंढोरा बहुत पीटा के हमने 450 लोगों को ले रहे हैं, कर रहे हैं ये वो, लेकिन उनका कोई कैबिनेट का एक नाम मात्र का लेटर था ना, उसका पालन हुआ ना कुछ होने वाला है। सर, ये आपने जिक्र किया तो इसमें जो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, उन्होंने यही कहा था कि जो अतिथि विद्वान है उनको नियमित करने का उन्होंने नोट शीट तैयार कर दी, सिर्फ आपको कैबिनेट में लेकर जाना है, उसको पारित करना, माने सिर्फ मुहर बस लगानी है। देखिए, ऐसे कई कागज बेवकूफ बनाने के लिए रहते हैं और ये कोई बात नहीं हुई। अगर वो कर सकते थे तो 1.5 साल उनकी सरकार रही है, उन्होंने कहाँ किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देने के लिए, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप सभी लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।